से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर यह कि योगी कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है। मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हर मास चल रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि यह शुभ कार्य हो सकता है योगी कैबिनेट में मकर संक्रांति के बाद या मकर संक्रांति के दिन। सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली बैठक जिसमें कोर कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष बने और फिर उसके बाद लखनऊ में कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अब जानकारी यह है कि कैबिनेट का जल्द ही विस्तार हो सकता है। खबर है कि मकर संक्रांति के बाद योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी इससे पहले वो संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है या मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी के साथ 5 से 6 विधायकों को भी हो सकता है कि टीम योगी में शामिल किया जाए। योगी सरकार में वर्तमान में 54 मंत्री हैं और सबसे ज्यादा मंत्री जो हो सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में वो 60 हो सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि 6 नए चेहरे टीम योगी में शामिल किए जाएं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कोर कमेटी की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी। तो बीजेपी ने मंथन किया, उसमें सबसे बड़ी चर्चा जो थी वो कैबिनेट विस्तार को लेकर थी। बीजेपी की कोर बैठक में कई मुद्दे थे जिसमें चर्चा की गई। मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, इस बात के संकेत मिले। संगठन में फेरबदल समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। उसमें भूपेंद्र चौधरी के नाम पर चर्चा की गई। खबर है कि उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा कई और चेहरे, मतलब अगर भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं तो उसके अलावा 5 और चेहरे नए हो सकते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली कोर कमेटी की बैठक थी। केंद्र को कोर ग्रुप मीटिंग में हुई चर्चा की जानकारी पंकज चौधरी की ओर से दी जाएगी, यह जानकारी भी मिल रही है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में संघ, संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया गया। 2027 को लेकर क्या प्लान बना, मैं थोड़ा आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। कोर ग्रुप की बैठक में साल 2027 के चुनाव पर फोकस रखा गया। संघ, संगठन और सरकार, इन तीनों के बीच तालमेल बेहतर हो, इस पर जोर दिया गया। बैठक में जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले से कैसे लड़ा जाए, उसके मुकाबले कैसे अपनी रणनीति को धार दिया जाए, इस पर मंथन किया गया। भूपेंद्र चौधरी समेत 6 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण का ध्यान रखा जा सकता है। चुनाव के लिहाज से यह बीजेपी को बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है। संगठन के पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की गई है और ऐसे में यह बैठक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और खबर यह मिल रही है कि पंकज चौधरी इस बैठक की जानकारी, इसमें हुई चर्चाओं की जानकारी आला नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व को भी देंगे। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, एक बड़ी खबर तो ये कोर ग्रुप की बैठक से सामने आई, वो ये कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है मकर संक्रांति के बाद या मकर संक्रांति के दिन। इसके अलावा और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है विनोद? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर तो यही है, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन तो यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि एक लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। आपको याद होगा जब से उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती की खबर थी, तब से इस बात की चर्चा थी कि अध्यक्ष की तैनाती के तुरंत बाद जो है कैबिनेट का विस्तार भी होगा, लेकिन लंबा वक्त गुजर गया। लिहाजा माना जा रहा है कि अब जो खरमास है 15 जनवरी तक, ये खत्म होने के साथ ही जो है उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसके अलावा आ चुकी नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। ऐसे में अब पूरा जो संगठन है उसमें भी बड़े सारे बदलाव होंगे। अध्यक्ष अपनी टीम जो है वो तय करेंगे, वो बनाएंगे और नई टीम के साथ जो है वो 2027 के मैदान में उतरेंगे। तो इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। कल जब कोर कमेटी की बैठक थी उसमें संगठन को लेकर भी चर्चा हुई कि संगठन में कैसे अहम बदलाव किए जा रहे हैं, अध्यक्ष के बाद उनकी टीम कैसे तैयार होगी, कौन कौन से नए चेहरे जो है संगठन में आएंगे। खबर ये भी है कि कुछ चेहरे जो मंत्रिमंडल में है उनको संगठन की जिम्मेदारी भी दी जाएगी और संगठन के कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है। जिस पीडीए की आप बात कर रहे थे, जो अखिलेश यादव का पीडीए है, उसको काउंटर करने के लिए जातीय समीकरणों का जो जातीय समीकरण है उसको साधने के लिए बीजेपी ने ये प्लान तैयार किया गया है। जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक कुछ ऐसे चेहरे हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि चुनाव के लिए बीजेपी अपने आप को तैयार कर रही है। संगठन में फेरबदल उसका एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा था और अब ये कोर ग्रुप की बैठक जिसमें बहुत अहम रणनीतियां बनाई गई। शुक्रिया विनोद, आप नजर बना रखिए। आगे भी तमाम अपडेट्स उत्तर प्रदेश की खबरों पर आपसे लेते रहेंगे। से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर यह कि योगी कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है। मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।
खरमास चल रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि यह शुभ कार्य हो सकता है योगी कैबिनेट में मकर संक्रांति के बाद या मकर संक्रांति के दिन। सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली बैठक जिसमें कोर कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष बने और फिर उसके बाद लखनऊ में कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अब जानकारी यह है कि कैबिनेट का जल्दी विस्तार हो सकता है। खबर है कि मकर संक्रांति के बाद योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी इससे पहले वो संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है या मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी के साथ 5 से 6 विधायकों को भी हो सकता है कि टीम योगी में शामिल किया जाए। योगी सरकार में वर्तमान में 54 मंत्री हैं और सबसे ज्यादा मंत्री जो हो सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में वो 60 हो सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि 6 नए चेहरे टीम योगी में शामिल किए जाएं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कोर कमेटी की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी। तो बीजेपी ने मंथन किया, उसमें सबसे बड़ी चर्चा जो थी वो कैबिनेट विस्तार को लेकर थी। बीजेपी की कोर बैठक में कई मुद्दे थे जिसमें चर्चा की गई। मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, इस बात के संकेत मिले। संगठन में फेरबदल समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। उसमें भूपेंद्र चौधरी के नाम पर चर्चा की गई। खबर है कि उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा कई और चेहरे, मतलब अगर भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं तो उसके अलावा 5 और चेहरे नए हो सकते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली कोर कमेटी की बैठक थी। केंद्र को कोर ग्रुप मीटिंग में हुई चर्चा की जानकारी पंकज चौधरी की ओर से दी जाएगी, यह जानकारी भी मिल रही है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में संघ, संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया गया। 2027 को लेकर क्या प्लान बना, मैं थोड़ा आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। कोर ग्रुप की बैठक में साल 2027 के चुनाव पर फोकस रखा गया। संघ, संगठन और सरकार, इन तीनों के बीच तालमेल बेहतर हो, इस पर जोर दिया गया। बैठक में जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले से कैसे लड़ा जाए, उसके मुकाबले कैसे अपनी रणनीति को धार दिया जाए, इस पर मंथन किया गया। भूपेंद्र चौधरी समेत 6 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण का ध्यान रखा जा सकता है। चुनाव के लिहाज से यह बीजेपी को बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है। संगठन के पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की गई है और ऐसे में यह बैठक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है और खबर यह मिल रही है कि पंकज चौधरी इस बैठक की जानकारी, इसमें हुई चर्चाओं की जानकारी आला नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व को भी देंगे। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, एक बड़ी खबर तो ये कोर ग्रुप की बैठक से सामने आई, वो ये कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है मकर संक्रांति के बाद या मकर संक्रांति के दिन। इसके अलावा और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है विनोद? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर तो यही है, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन तो यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी ही उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि एक लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। आपको याद होगा जब से उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती की खबर थी, तब से इस बात की चर्चा थी कि अध्यक्ष की तैनाती के तुरंत बाद जो है कैबिनेट का विस्तार भी होगा, लेकिन लंबा वक्त गुजर गया। लिहाजा माना जा रहा है कि अब जो खरमास है 15 जनवरी तक ये खत्म होने के साथ ही जो है उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसके अलावा आ चुकी नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। ऐसे में अब पूरा जो संगठन है उसमें भी बड़े सारे बदलाव होंगे। अध्यक्ष अपनी टीम जो है वो तय करेंगे, वो बनाएंगे और नई टीम के साथ जो है वो 2027 के मैदान में उतरेंगे। तो इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। कल जब कोर कमेटी की बैठक थी उसमें संगठन को लेकर भी चर्चा हुई कि संगठन में कैसे अहम बदलाव किए जा रहे हैं, अध्यक्ष के बाद उनकी टीम कैसे तैयार होगी, कौन कौन से नए चेहरे जो है संगठन में आएंगे। खबर ये भी है कि कुछ चेहरे जो मंत्रिमंडल में है उनको संगठन की जिम्मेदारी भी दी जाएगी और संगठन के कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है। जिस पीडीए की आप बात कर रहे थे, जो अखिलेश यादव का पीडीए है, उसको काउंटर करने के लिए जातीय समीकरणों का जो जातीय समीकरण है उसको साधने के लिए बीजेपी ने ये प्लान तैयार किया गया है। जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक कुछ ऐसे चेहरे हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि चुनाव के लिए बीजेपी अपने आप को तैयार कर रही है। संगठन में फेरबदल उसका एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा था और अब ये कोर ग्रुप की बैठक जिसमें बहुत अहम रणनीतियां बनाई गई। शुक्रिया विनोद, आप नजर बना रखिए। आगे भी तमाम अपडेट्स उत्तर प्रदेश की खबरों पर आपसे लेते रहेंगे।